अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। आज देखते हैं कि हमारे जो शेफ़ हैं वो क्या रेसिपी लेके आती हैं दावत इफ्तार में। हमारे साथ जो शेफ़ हैं वो हैं शेफ़ सारा। वैसे मेरे सामने जो है इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम आपको सही से नहीं आते हैं, तो इस कुकिंग शो से आपको पता लग जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इनका नाम क्या है। और यकीनन आप लोग जो है वो ये रेसिपीज़ अपने घर में भी ट्राई कर रहे होंगे। और हम शेफ़ सारा को बुलाएंगे। उनको बुलाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। कोका कोला आपको पता है हमारे खानों को, हमारे दस्तरखानों को रौनक भी बख्शती है और चार चांद भी लगाती है, और टेस्ट में भी आपको पता है कि बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बगैर हमारे दस्तरखान जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, शेफ़ सारा को बुलाते हैं, देखते हैं आज वो हमें क्या बनाना सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महानूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक। आज का रोज़ा कैसा जा रहा है? आज का रोज़ा अच्छा जा रहा है, बस थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है। अच्छा ठीक है, तो बस ऐसा होता है जब रोजे रख रख के एकदम से आप थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं, तो अच्छा है थोड़ी सी स्टमक को, मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने दिया है कि स्टमक पे थोड़ा सा हमने कंट्रोल करना है। बट बजाय इसके कि हम इस पे कंट्रोल करें, हम लोग जो है माशाल्लाह पकौड़े, समोसे, ऑयली चीज़ें अपने स्टमक को दे रही होते हैं। तो ये बताएं कि आपने कुछ आज की रेसिपी ऐसी लेकर आई है जो थोड़ा सा हेल्दी हो या ये पकौड़ों वगैरह से हट करो? बिल्कुल जी, इसलिए कि अब कुछ रमज़ान महीने का गुजर गया, अशरा पहला, तो अब हमें चाहिए कि अब हम थोड़ा सा, ज़ाहिर है ईद पे सब ने खूबसूरत ड्रेस पहनने हैं, बिल्कुल ऐसा स्लिम और स्मार्ट नज़र आना है। तो उसके लिए मेरा तो ख्याल है कि अब ये जो हमारे जैसे रोज़े चल रहे हैं 14-15, तो अब हमें अपनी डाइटिंग जो है वो थोड़ी स्टिक कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा, ताकि हम ज़्यादा हेल्दी फैटी ना लगे। के महीने में जो है वो हम शुरू के अशरे में तो ज़ाहिर है एक्साइटमेंट में खा लेते हैं, सहरी इफ्तारी की दावत आ रही होती है, उसके बाद ये टेंशन पड़ जाती है अब ये जो जोड़ा खरीदा है इसमें फिट कैसे तो एग्जैक्टली मैं भी ये सोच रही थी कि मुझे लगता है अब स्मॉल से जो है ना वो मीडियम साइज पे मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वेट गेन हो गया है। तो ऐसा कुछ सारा बताएं ना कोई रेसिपी। आज मैं ना इफ्तारी में और सहरी हम दोनों में मेन कोर्स के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा, या इट्स कॉल्ड टू अ सीजर सैलेड। ये इसकी जो मैं वो बनाऊंगी सीजनिंग, वो ही सबसे बड़ा वेट लूज का कह लें। अच्छा, ये अक्सर हमने जो है रेस्टोरेंट्स में ये मेन्यू में देखा है। हाँ। लोग जो है वो कॉफी शॉप्स पे भी जब जाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मेन्यू में इस तरह की चीजें होती हैं। सीजर सैलेड बहुत सुना है, तो आज आप बनाना सिखाएंगी। ये इसमें समझ लें कि प्रोटीन भी आ गया, कार्बो भी आ गए और फैट भी आ गया। ठीक है। और ये तीनों चीजें हमें ज़ाहिर है रमज़ान में जिस तरह माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं और अपने साथ साथ इबादत भी चल रही हैं और अपने आप को भी ज़ाहिर फिट रखना है, तो इसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें इसलिए शामिल की और ताकि आप लोग भी इस रेसिपी सहरी में भी बना के खा सकते हैं और अफ्तारी में भी। उसके बाद आपको कोई पकौड़ा समोसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी दुआओं में महानूर और मुझे ज़रूर याद रखिएगा, तो आप पतले हो जाएंगे। तो चलिए बताइए इसमें क्या क्या जो है वो ऐड होने वाला है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके? इसमें जो प्रोटीन है ना वो है हमारा चिकन। ठीक है। इस प्रोटीन के जो चिकन है आप एज अ फिले भी ले सकते हैं। ठीक है। और आप क्यूब्स भी ले सकते हैं और स्लाइस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन लेंगे 250 ग्राम अपना, और उसके अंदर हम अपनी सीजनिंग ऐड करेंगे, जिनमें नंबर 1 जाएगा हमारा मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून। ठीक है। उसके बाद चिली फ्लेक्स, ठीक है, स्पाइस के लिए, और ब्लैक पेपर, ठीक है, सॉल्ट एंड क्यूमियन सीड। जीरा पाउडर जो है वो इसमें जाएगा। तो ये जो आप अंदाज़न डालती हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और ऐसे ही हम ख़वातीन नॉर्मली ऐसे ही करते हैं जी। ये जो टेबल स्पून तो अब समझें कि हो गए हैं, अदरवाइज अब माशाल्लाह इतना टाइम हो चुका है कि अब आंख बंद करके भी मैं फिंगर टिप पे, बल्कि कई लोग कहते हैं। तो आपने वो वक्त याद करा दिया मुझे कि वो एक याद है आपको, एक ज़माने में जो है वो एक छोटा फ़ोन हुआ करता था बटन्स वाला, उस पे आप आंखें बंद करके जो है ना टिक 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 मैसेज टाइप कर लेते थे। आपने तो वही बात की है कि आंखें बंद करके अब जो है ना वो मैं मसाले डाल लेती हूँ। अच्छा, अब ये मैं देखें कि क्यूब कट काट रही हूँ। ठीक है। कुकम्बर, ठीक है, ये टमाटोज, अनियन,
जो इसमें वेजीज जाएंगी। ठीक है। और अपनी पसंद से भी आप डाल सकते हैं कि अगर आपको हो कि भी मैंने Alright. अच्छा, इसको सीडलेस ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप इसे सीडलेस नहीं करेंगे तो ये सैलेड में ना मतलब पानी आ जाता है, ठीक है, तो हमें इसे सीडलेस ज़रूर करना है। ठीक है, खीरे के जो बीज हैं वो नहीं आने चाहिए। ठीक है। और टमाटर भी आई थिंक जो टोमेटोज जी। हैं उसके भी आपने जो है जी, वो बीज सीडलेस किए हैं। निकाल दिए हैं, ठीक है। वैसे भी हमने अक्सर सुना है कि टमाटर के जो बीज हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कट करके बीज डालते जी। हैं। अच्छा, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा अच्छा फेस पैक बनता है किसका? टमाटो के सीड का। अच्छा, ये देखिए वही बात है ना कि कोई भी चीज जो अल्लाह की बनाई हुई हाँ, चीज अब है जैसे उसमें ये फायदा ही फायदा देखें, है। ये हमारे जो कुकम्बर खीरे हैं इसके सीडलेस भी नहीं फेंकने चाहिए। और ये बड़ा अच्छा हमारी जो जैसे माशाल्लाह अब आने वाली है ईद, और बड़ा ज़बरदस्त ये दही के साथ एक फेस पैक बनता है। अच्छा, आप टमाटरो का सीड और इसके सीड को ग्राइंड करें और 1 चमचा दही और लेमन जूस डालें ठीक है, और जी लगा लें, अपने फेस पे और चमक जाए। चमक छोड़ जाए। दें सारे हाइड्रा फेशियल्स, छोड़ दें। देखें अल्लाह ताला ने जो है वो आपकी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में कितना फायदा रखा फ़ायदा हुआ है। कर दिया है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये हमारी 3 टाइप्स की वेजीज हैं, ठीक है। और इसमें हम अभी आइसबर्ग और लेटस भी लगाएंगे। ठीक है, और मैरिनेशन के लिए मैंने इसलिए थोड़ा टाइम दिया कि ज़रा सीज़र सैलेड मज़ेदार बने। ठीक है, और थोड़ा सा आप चाहें तो ऑप्शनली आप इसको थोड़ा सा स्पाइस तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ जैसे सैलेड पे में जो है नॉर्मल वो रखा है। नॉर्मल स्पाइस हो तो ही अच्छा लगता है। जी। और इसके साथ ना अब हम बनाएंगे एक ऑलिव ऑयल की सीजनिंग, ठीक है, जो सबसे इस कह लें कि इस सैलेड की जान है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें हम ये करेंगे कि ये 2 चमचे हमारे पास हैं ऑलिव ऑयल, ठीक है। और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें, ऑरेंज जूस और नहीं लेमन जूस, ओके। लेमन जूस, एंड फाइन चॉप गार्लिक। ठीक है, गार्लिक तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गार्लिक इसमें जाएगा ही? जाएगा। और पिंच ऑफ सॉल्ट ठीक है, एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, एंड लाइट सा हमारा मस्टर्ड। मस्टर्ड सॉस जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सीजर सैलेड की मेन सॉस है। ठीक है, ये सॉस मैंने इसलिए बना के रखी है ताकि ऑलिव ऑयल में जो हमारा गार्लिक वगैरह है ना, ठीक है, वो अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। और आज आपको पता है इनके लिए एक सरप्राइज़ भी ये भी है कि आज हमारे ड्रिंक भी होगा, और एक साथ मैं इनको एक शॉर्ट रेसिपी और दे रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। यानी आप जो है वो डबल जो है वो यस, लोगों जैसे को फायदे जैसे अब दे रही रोज़े हैं। ख़त्म हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ ज़्यादा ज़्यादा व्यूअर्स को हमारी तरफ से अच्छी अच्छा, रेसिपीज कोई बात जो है, कोई अच्छी चीज अगर आप किसी को सिखाएं तो इसमें भी सवाब है, सवाब है। इसमें भी आपको सवाब मिलेगा। देखें, एक तो आप काम सिखा रही हैं, एक आप बता रही हैं, दूसरा आप सवाब भी कमा रही हैं। जी। तो यानी आपने सोचा आज डबल सवाब ले लूं मैं। डबल। अच्छा, इसमें मैं पहले क्या करूँगी कि चिकन से पहले ना, ठीक है, ये जो आपने देखा है कि मैंने ये ब्रेड्स ब्रेड के के, स्लाइस, हाँ, मुझे ये लगा सब शायद कोई शाही टुकड़े बनने लगे हैं। वो भी इंशाल्लाह हम ज़रूर। कब आप सारा जो है वो आपने मुझे ब्राउनी तो ज़रूर दी, मीठे में दी थी, तो ये बताएं कि ये शाही टुकड़े कब बनेंगे? इंशाल्लाह जैसे ही हमारे ईद के करीब करीब के जो रोज़े होंगे, ठीक है, उससे पहले पहले हम ज़रूर अपने क्योंकि व्यूअर्स हमारे को। दावत इफ्तार में एक शेफ़ हैं, वो जब भी मीठा उन्होंने बनाना सिखाया तो वो कहते हैं कोई बादशाह अकबर थे, वो मुझे ख्वाब में आके बता गए थे कि आपने ये मीठा बनाना है। अच्छा, सही। हम इसको पहले जो है ना डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये सैलेड में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना चिकन करेंगे और फिर हमारी असेंबलिंग होगी। तो ये बड़ी जल्दी कुक हो गए हैं वैसे। जी। ठीक है, बस इसको हल्का सा हमने स्टर फ्राइंग देना होता है। थोड़े से जो है इसका कलर चेंज हो, जी, कलर चेंज। क्रिस्प भी आ जाए। और आप देखेंगे मैंने जो भी किया आज ऑलिव ऑयल में किया है, ठीक है, ताकि ऑलिव ऑयल जो है वो हमारे जो अंदर खुश्की होती है ना, उसको भी ख़त्म करता है। नॉर्मली जो है वो जब भी इस तरह के कुकिंग शोज चल रहे होते हैं तो इतनी डिफ़िकल्ट एक तो उनके नाम होते हैं
जो लोगों के लिए नोट करना बड़ी मुश्किल होती है, और कुछ जो है वो एक्सपेंसिव बहुत होती हैं। यस। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर किस्म का तबका जो है वो इस रेसिपीज से फ़ायदा उठा सके। तो हम बड़ी नॉर्मल सी रेसिपीज लेके आते हैं जो आपके घर में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे इतने प्यारे फ्राई हो गए ठीक। ऑलिव ऑयल में, और यहाँ पे हम अपना जो चिकन है उसको लगा देंगे ग्रिल करने। आप इसको ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, और आप उसको नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं। और हम थोड़ी सी हाइजीन के मुताबिक अपना किचन काउंटर क्लियर कर लें, ताकि ये होना भी बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई। और मेरा भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो वैसे ही ओसीडी बहुत ज़्यादा है मुझे, दूसरा ये कि गंदे किचन में काम करना बहुत मुश्किल है। और कुछ जो लोग हैं किचन में जब काम करते हैं तो पता लगता है उन्होंने काम किया हुआ, मतलब वो 2 दिन शायद मुश्किल से ही साफ हो किचन। अच्छा, अब मैं आपको ना साथ साथ ही जो हमारा आज का फ्रेंच ऑमलेट है, ठीक है, उसका भी मैं इन्हें व्यूअर्स को बता दूं कि उसमें आपने 2 या 3 अंडे लेने, उनको तोड़ लेना है, और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन। ये अनियन बहुत ज़बरदस्त है, इसका वाइट पार्ट ले लें, ग्रीन पार्ट ले लें, ठीक है। और इसमें चीज़ की भी क्वांटिटी डालूंगी मैं। ठीक है, वो बनाते हुए डालेंगे? जी, वो बनाते हुए। ठीक है, इसमें और गार्लिक जी, और ये हमारी ग्रीन चिली, पिंच ऑफ सॉल्ट, क्यूमियन सीड, ठीक है, ब्लैक पेपर एंड कोरिएंडर। ये क्रश चाहिए हमें। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर ये है आपके पास कि आप लोग मशरूम्स ले लें या ब्लैक ऑलिव ले लें, एलोपिनोस ले लें, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर डेकोरेशन के तौर पे लगा सकते हैं। उससे आपका जो प्लेटर है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप सहरी में सिर्फ हाफ फ्राई और ऑमलेट खा के बोर हो गए तो आप ये डिफरेंट तरीके से फ्रेंच ऑमलेट बना सकते हैं। चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। अच्छा, कई ख़वातीन मुझसे क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं, वो पूछती हैं कि जब हम अपना चिकन बनाते हैं फ्लेम पे तो वो ना हार्ड हो जाता है, ठीक है, यानी कि जूसी एंड टेंडर नहीं होता। तो इसको आपने कोशिश करनी है कि जैसे अब आप देख रहे हैं, हम सीजर सैलेड की मैरिनेशन दी है, 15 मिनट का स्टे दिया मैंने, ठीक है, और देखिएगा कि 5 से 6 मिनट में मेरा चिकन कुक हो जाएगा। अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, इसके जो सेल्स हैं, इसके जो जूसीज हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी, अच्छा कुछ लोग होते हैं वो भूनते बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मैंने सुना है कि उसका जो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने खाने को मत भूनें। बिल्कुल। चिकन जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो गया। और ये है कि आप इसे एज अ फिले के तौर पे भी ग्रिल पैन में कर सकते हैं, और अगर ग्रिल पैन नहीं है, मैंने इसलिए किया कि फिर बहुत से ख़वातीन के पास ग्रिल पैन नहीं होता, अब वो यही सोचेंगी कि रेसिपी में ग्रिल पैन है, हम कैसे बनाएं। इसलिए मैंने इसके बारीक स्लाइसिस किए हैं कि इजीली इसकी कटिंग करें और अपने पैन में इसे बनाएं। मार्केट में वैसे बड़े डिस्काउंट्स पे इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, पैन्स और ये ग्रिल पैन वगैरह। जी बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा ही है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी अरसा चल जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने बॉल की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा, देखें, सबसे पहले मेरी सारी सैलड्स, ठीक है, नीचे जो वेजिटेबल्स हैं वो आ जाएगी, टोमेटो, अनियन है जी, क्यूकम्बर, और थोड़ा सा हम यहाँ से लेंगे एक आधा अपना लेटस। ठीक है। अच्छा, लेटस को याद रखिएगा कि कभी भी छुरी से मत काटें। ठीक है। ये जो ग्रीनरी है, ठीक है, ये कड़वी हो जाती है, इसको आप बेशक ठंडे पानी में भिगो दें, और वो एक फ्रेशनेस भी आ जाएगी। यहाँ मैं पहले आपको इसमें करके देती हूँ ताकि अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी, और फिर बॉल में डाल, क्योंकि इसकी सीजनिंग भी डलेगी।
और तो ये ये हमारे गलती जो है ना अक्सर हम कर बैठते हैं कि डायरेक्टली उसी बोल में बना लेते हैं। हाँ, इसको भी आप हाथ हाथ से से ही करेंगी? करूँगी। ठीक है। ये बड़े आराम से। ठीक है। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये इसकी मेन सीजनिंग, ठीक है, जो ऑयल गार्लिक ऑयल और गार्लिक इसमें एक दो थोड़ा सा spices मैं है। ऊपर डालूंगी और बाकी पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। और ये बड़े मज़े की सैलेड बनेगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा चिकन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये लेयरिंग करके बनेगा। हाँ, ये देखें चिकन आ गया। ठीक है। हम और ये थोड़ी ब्रेड सी भी जाएगी? ब्रेड भी जाएगी और नीचे ही आपने अपना थोड़ा सा सीजनिंग डाल देनी है। ठीक है। इसे थोड़ा हम आगे कर लेते हैं। अब ये देखें ऑयल में उठा देती हूँ। जी, अब ये देखें ये हमारा जा रहा है सारा सैलेड। सैलेड। और ये 1% बड़ी इजीली अपना पेट भर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोटीन भी आ गए, कार्ब भी आ गया और फैट में हम डालेंगे अभी अपना फीटा चीज़। ठीक है। और अगर फीटा चीज़ ना भी हो तो आप मोज़रेला भी क्यूब कट करके लगा ठीक सकते है। हैं। लेकिन अगर इसमें हम चीज़ ना भी डालें तो ओके है। ओके, मतलब ये है कि फ़ैट ज़रूरी है। ठीक हम है। लोग कहते हैं कि नहीं यार फ़ैट छोड़ देते हैं, लेकिन बस वो यही है कि हमें क्वांटिटी थोड़ी सी देखनी देखनी पड़ेगी। पड़ेगी। ओके, अब हम वापस अपना चिकन उठाएंगे। अच्छा, आपको खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। हमेशा की तरह आप जो हैं वो बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। इनफैक्ट जितने भी शेफ्स हैं दावत इफ्तार में। के, वहाँ पे मैं खुद विटनेस करती हूँ कि खाना बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, अब वापस आएंगे हम अपनी सीजनिंग पे ठीक है। और अब थोड़ा सा पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स। ठीक है। और ये जो हमने अभी अपने ब्रेड से क्रोसेंट्स बनाए थे, ये और वैसे ज़्यादा टेस्ट नहीं, में भी अच्छे लगेंगे और प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हो में जाएगी। भी। और ये देखें ये हमारा चीज़। ठीक है। लग रहा था सुनने में कि बड़ा आसान सा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यस, ये हमारी सीजर सैलेड तैयार है। यानी वो आम सैलड्स से थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट है। जी, अब हम आते हैं अपने फ्रेंच ऑमलेट ठीक है। एंड देन फिर हम आएंगे ड्रिंक पे। और ड्रिंक आज आप क्या बना रही हैं? ड्रिंक आज बन रहा है मेरा स्ट्रॉबेरी शेक। ओहो ज़बरदस्त। तो स्ट्रॉबेरी आज आपके पास अवेलेबल हैं? जी जी, आज बिल्कुल है मेरे क्योंकि पास। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने जो है वो स्ट्रॉबेरी सीरप बनाया तो था। आज जी, आप स्ट्रॉबेरी ले आई हैं। यस। अच्छा, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी मैंने सब चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं अंडे के अंदर ही। अच्छा, हल्का सा हम ऑलिव ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। और इसमें एग जाएगा। एग जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी फ्लेम जो है इसमें, इसके साथ ही हम जो है वो ड्रिंक की तरफ आ जाते जी। हैं साथ साथ। अच्छा, आज का जो ड्रिंक है वो है हमारा स्ट्रॉबेरी ठीक है। स्ट्रॉबेरी शेक है, जिसमें हम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेंगे ठीक है। एंड आइस क्यूब। और सीजनल फ्रूट जो हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जो उस वक्त फ्रूट चल रहा है उसी का कुछ बनाकर खाया जाए। Yes. वैसे तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आप फ्रेश लें तो उसकी एक अलग ही हेल्थ वाइज वो अच्छा होता है। ऑमलेट जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। और चीज़ इसमें किस मरहले पे जाएगी?
अच्छा, ये जैसे ही हमारा अंडा तैयार होगा ना तो ठीक मैं है। ये चीज़ लगाऊंगी, और जो हमारे पास हमारा प्रोटीन चिकन बचा हुआ है ठीक है, ये भी इसमें वो भी आप जाएगा। ऐड कर ये देंगे। यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपने ज़ाया नहीं ज़ाया करनी, नहीं किफ़ायत करनी। शौरी दिखानी दिखानी है। दिखाने ये। ज़बरदस्त। अच्छा, ये अब जो है यहाँ ना, पे ये एक टेक्निक है। जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ और लेंगे हम। अब इस चीज़ के ऊपर हमारा ये चिकन आएगा। हो जाएगा। ठीक है जी। मतलब कई लोग मैंने देखा है कि सहरी के टाइम ना ये टमाटर प्याज यूज़ नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं कि घर वाले ख़वातीन जो हैं, चाहे वो माएँ हों, बीवियाँ हों, बहनें हों, कुछ ऐसी चीज़ हमारे आगे टेबल पे रखें जो यूँ हो, जादूगर बन जाए ना। Yes. खवातीन जादूगर बन जाए। सारी डिमांड जो है वो ऑन टेबल पूरी होनी चाहिए। ये देखें, फ्लेम ऑफ। ठीक है, और ये इसी की हीट से चीज़ ये मेल्ट हो चीज़ जाएगी। मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, चलें आज मैं ना इसको जो है वो करें, डेकोरेट करें। कोशिश करते हैं। क्या खुशबू आ रही है इस वक्त। ये देखिए, ये रोज़ा है ना, इस वजह से हम ये सब्र करते हैं। अच्छा, इसके बहुत ऊपर सारे लोग जो बिल्कुल है ना वो रोज़ा नहीं भी रखते। ये। चलें, अब मैं आऊँ ड्रिंक की तरफ। जी जी, आप ड्रिंक की तरफ आएँ, तब तक मैं इसको ज़रा मज़ीद सजाती हूँ या ख़राब कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, ऐसे है कि हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, जिसमें आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज होंगी। एक स्ट्रॉबेरी मैंने बचाई है डेकोरेशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन देने के लिए। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, फ्रेश मिल्क ले लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और थोड़ा सा आइस क्यूब एंड शुगर। शुगर ये है, स्पून चाहिए? नहीं, 1 टेबल स्पून ठीक ये दे दें। है। अच्छा, आप इसमें आइसक्रीम किसी भी फ्लेवर की डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो आप है। स्ट्रॉबेरी से डाल लें। आप वनीला यूज़ कर जी, वनीला यूज़ करें। ठीक है। साथ आपकी समझें कि सीज़र सैलेड हो, और ये स्ट्रॉबेरी शेक भी तैयार हो गया हमारा। ठीक है, और ये आपकी स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने सेंटर से कट कर दी है। बिस्मिल्लाह। आज मैंने भी शेफ सारा का पूरा साथ देने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसको ऐसे लगा दूं तो ठीक है, अगर ये बुरा ना लगे। नहीं, इट्स ओके। अच्छी कोशिश है। महानूर, आपने जो लगा दिया वही हो ट्रेंड गया। होगा। चलें, ज़बरदस्ती हमारी जो है वो सीज़र सैलड व्यूअर्स रेडी है, और साथ फ्रेंच ऑमलेट बड़ा खूबसूरत सा करके शेफ सारा ने बनाया है। इसके अलावा जो है वो बनाया है हमने स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि सीजनल फ्रूट है। आई होप आज की दावत इफ्तार की तमाम रेसिपीज़ आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी, और शेफ़ सारा की रेसिपीज़ यकीनन आप ट्राई भी कर रहे होंगे। मज़ीद रेसिपीज़ भी लेकर आएंगे दावत इफ्तार में। आपने दावत इफ्तार का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना है। इजाज़त दीजिए, जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।